क्लोजर। चलो सबसे पहले, जो कि कल हमने डिस्कस किया था, होइस्टिंग। होइस्टिंग तो सभी को समझ गया था। तो होइस्टिंग क्या होता है मुझे बताओ एक बार। कौन बताएगा, बताओ जल्दी। आपको क्या समझा है, होइस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज होइस्टिंग? ठीक है, मीरा बताओ। Sir, it is the process in which all the declarations comes at the top of its scope, हाँ and it is वो, possible with only via declaration. हाँ एकदम सही। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। हम्म। सो आज हम देखेंगे क्लोजर। क्लोजर के पहले हम एक चीज देख लेते हैं, शायद मैं भी उसकी वजह से आपको ना समझाऊं कल। लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, तो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, हम एज अ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। समझो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन फन, या फिर इसको अपन कर लेते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है, ये अपना क्या है, सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर हमने समझो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे कि समझ लो वार ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसके अंदर हमने और एक फंक्शन लिख लिया, फंक्शन इनर फंक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंपल फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर वेरिएबल ए जो है हमने आउटर फंक्शन में जो डिक्लेयर किया है, तो वो एक्सेस कर सकता है बाहर के फंक्शंस को। कौन? इनर फंक्शन जो है अपना। ठीक है, ये अपना एक तरीके से क्या हो गया, ये अपना हो गया एक पेरेंट फंक्शन, और ये हो गया उसका एक चिल्ड्रन फंक्शन। ठीक है, चाइल्ड फंक्शन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या करता है, ये जितने भी वेरिएबल्स आपके पेरेंट फंक्शन के अंदर रहेंगे, वो सारे के सारे एक्सेसिबल किससे है, इनर फंक्शन के साथ अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इसका किसका, इनर फंक्शन का आउटर फंक्शन के वेरिएबल यूज करने का, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएबल के स्कोप का अपन जो बोलेंगे कि ये कहाँ तक सीमित है, तो वो कहाँ तक उसकी सीमा जो है वो कौन, उसको क्या कहला जाएगा, अपना लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, तो अगर समझो मैं इनर को यहीं पे कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आउटर को कॉल कर लेता हूँ, तो अभी मुझे क्या दिखने वाला है, नो प्रैक्टिस डॉट दिस, हाँ 10, जो कि ए की वैल्यू है। लेकिन मैंने क्या किया है, ए को बाहर के फंक्शन में जो अपना आउटर फंक्शन है उसमें डिक्लेयर किया है, लेकिन यूज कहाँ पर किया है उसको, इनर फंक्शन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और ये देखो, ये ए जो है इसका अभी एग्जीक्यूशन हो गया, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन प्रिंट करने का अगर ट्राई करें, या फिर उसको एक्सेस करने का ट्राई करें, किसको, वेरिएबल ए को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन होने के बाद कभी भी वो वैनिश हो जाता है, अपना जो भी स्टैक रहता है, एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्ट उसका कंप्लीट हो जाता है, और जो स्टैक होता है वो खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। और ये अभी क्या देगा एरर हमको, ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एग्जीक्यूशन हो गया इसका ये पर्टिकुलर फंक्शन का। उसके बाद इसने अपनी जो स्टैक वाली जगह थी जो उसने लेके रखा था वो उसने खाली कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, ए जो है ये डिफाइंड नहीं है करके उसने एरर दे दिया, क्योंकि हम ए को आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे। तो ये आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है लेक्सिकल स्कोप में? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए उसको हाँ, प्लीज। ये देखो, अब भाई फिलहाल हमारे पास क्या है, एक आउटर फंक्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन फंक्शन। चलो अपन फिर से इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या है, फंक्शन पेरेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये है अपना पेरेंट फंक्शन, और इसके अंदर है अपना फंक्शन चाइल्ड। ठीक है, तो जो पेरेंट के गुण है
जैसे कि समझो ये वेरिएबल्स क्या हो गए, उसके पेरेंट के गुण हो गए, इक्वल्स टू 10। तो पेरेंट्स के जो गुण है वो चिल्ड्रन में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। आते हैं ना। तो यस सर। वैसे ही यहाँ पर भी वो होता है, ये भी एक इंटरनल प्रोसेस ही है। कंसोल डॉट लॉग ए। तो जैसे ही पेरेंट में कोई भी प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो चाइल्ड में उसके पेरेंट्स के गुण ही आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये इंटरनली क्या करेगा, अपने पेरेंट्स के जितने भी वेरिएबल है वो अपने उसका एक्सेस किसके पास रहेगा, चाइल्ड के पास भी रहेगा। और इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं। और कुछ नहीं है वो, बस जो एक्सेस मिल रहा है ओके किसको, सर। चिल्ड्रन को उसके पेरेंट वेरिएबल को यूज करने का एक्सेस मिल रहा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप क्या हो गया, लेक्सिकल स्कोप। यस। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अभी पेरेंट को कॉल करूँ तो अभी क्या हो गया, ये एक्सेस करेगा। ठीक है। अभी अगर मैं इसमें मैसेज भी डाल दूं कोई, आई एम पेरेंट, तो ये क्या दिखाएगा, हेलो आई एम पेरेंट, और साथ में ये अपने भी गुण दिखाएगा। ठीक है। इसके अलग से आप जितनी फंक्शनैलिटी लिख सकते हो उतनी फंक्शनैलिटी वो देगा, जैसे कि हेलो आई एम चाइल्ड। ठीक है। ये देखो, आई एम पेरेंट और ये चाइल्ड को हमने कॉल किया, दिखा। अच्छा, इसको प्रिंट करने के बाद दिखेगा। सही। कंसोल डॉट लॉग हेलो आई एम चाइल्ड, किया तो है, चलना तो चाहिए। ये देखो। ठीक है। यस सर। हेलो आई एम चाइल्ड, समझ गया लेक्सिकल स्कोप क्या है। यस सर। क्लोजर भी क्या है, क्लोजर भी सेम थिंग है, बस क्लोजर क्या है, लेक्सिकल स्कोप का ग्रुप ऑफ लेक्सिकल स्कोप बोल सकते हैं। कि मतलब अभी समझो यहाँ पर एक फंक्शन है और ये उसका पेरेंट फंक्शन है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, लेक्सिकल स्कोप का। अब इसके अंदर और एक बन गया। ठीक है। इसके अंदर और एक आ गया चाइल्ड टू। ठीक है। तो इसको भी क्या है, चाइल्ड टू को भी क्या है, पेरेंट का एक्सेस है ना। चाइल्ड टू को भी पेरेंट का एक्सेस है। तो एक टाइप से हम क्लोजर को क्या बोल सकते हैं, कि वो एक ग्रुप ऑफ लेक्सिकल स्कोप फंक्शन। ठीक है। क्लोजर क्या है, ये एक ग्रुप है लेक्सिकल स्कोप फंक्शन का। मतलब जितने भी फंक्शंस रहेंगे वो लेक्सिकली स्कोप्ड रहेंगे आपस में, उसको हम बोलेंगे क्लोजर। अब क्लोजर आपको कैसे समझ में आएगा, बेसिकली अगर आप समझो, जैसे कि कल का हमने एग्जांपल लिया था, फंक्शन फन, और इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, नेम, और इसमें मैं डाल देता हूँ मुसेब। ठीक है। अब ये जैसे कि लेक्सिकल स्कोप में आपको पता है, क्लोजर का मैंने एक डेफिनेशन क्या बताया अभी, रिपीट करो एक बार। सर क्लोजर का डेफिनेशन आपने बताया था कि वो जो फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको सेकंड फंक्शन में अंदर यूज कर सकते हैं, तो सर वो एक्सेसिबल होता है चाइल्ड के लिए। हाँ। ठीक है। वो तो लेक्सिकल स्कोप हो गया, लेकिन क्लोजर जो है वो क्या है, दोनों का मतलब लेक्सिकल स्कोप। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लेक्सिकल हाँ ग्रुप एक्सेसिबल Group हाँ स्कोप। of हाँ फंक्शन। lexical. हाँ हाँ हाँ, ग्रुप ऑफ लेक्सिकली स्कोप्ड फंक्शंस। ठीक है। तो डिस्प्ले में मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम डिस्प्ले कर देता हूँ, नेम। ठीक है। तो क्लोजर हम कैसे करेंगे, और एक तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि देखो, डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कॉल कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सी क्लोजर बन गया हमारा, जिसको हम लेक्सिकल स्कोप वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये देखो, फन, फन को मैं कॉल कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा अभी, नेम जो है मुझसे वो रिटर्न करेगा। ठीक है। अब ये पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन इसके बाद अगर मैं नेम को एक्सेस करने का ट्राई करूँ, किसको, नेम को,
नहीं होगा सर। तो ये एक्सेसिबल रहेगा क्या? नहीं, नहीं सर। क्योंकि नहीं। फंक्शन एग्जीक्यूशन हो गया और उसके बाद वो नेम जो है वो सब अपनी जगह छोड़ देता है। जो अपना स्टैक है वो एम्प्टी हो जाता है, मतलब इसमें के जितने भी वेरिएबल्स है जो कुछ भी है। लेकिन हमने क्या किया है, इनर फंक्शन एक जो है इसको हमको यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। किसको? पूरा जो अपना पेरेंट फंक्शन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए में बस समझो हमने फन को स्टोर कर दिया। तो लेट सी कि ए हमको क्या देता है। ए अभी क्या देने वाला है हमको रिटर्न में, और इसको सर हम वो रिटर्न कर देते, चलो रिटर्न कर देते इसको। सर ये क्या वैल्यू देने वाला करेगा डिस्प्ले का और रिटर्न करेगा फंक्शन। है? मुसेब दिया और एक क्या दिया, अनडिफाइंड दिया। डिफाइंड। अनडिफाइंड दिया है ना? यस हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर, फंक्शन एज अ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा वेरिएबल ये को। चालू चल तो रहा है ना ये। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर लाइन नंबर 118 पे वो क्या हो गया, इसका जो वैल्यू है नेम का, ये तो दिखना नहीं चाहिए था। मतलब अगर मैं क्या करूँ, इसका एग्जीक्यूशन तो इस लाइन पर हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए वेरिएबल के थ्रू इस नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये देखो, मुझे दिखा रहा है ना वो। यस सर। फंक्शन एग्जीक्यूशन हुआ, फिर उसके बाद यस वो सर। मुसेब जो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, मुसेब ये फंक्शन वाला है। जो, हाँ, डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जिसमें क्या क्या स्टोर्ड है अपना, वो ये उसकी नेम्स। फंक्शनलिटी क्या है, नेम, नेम में क्या है, मुसेब। तो ये जो फंक्शनैलिटी हो रही है इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से क्लोजर ही बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इसने अपनी एग्जीक्यूशन तो हो गया, यहाँ पर 118 पर इसका एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, और मान के चलो इसके बाद और बहुत सारी लाइंस का कोड है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी लाइंस का कोड है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर ए या फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर लिखने का ट्राई करते हो, जैसे कि एक्सेस करने का ट्राई करते हो, ए को हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फंक्शन है। ए इज नॉट अ फंक्शन, ओके, लॉग ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि रिटर्न कर रहा है, हाँ सही है। ठीक है, तो ये रिटर्न जो कर रहा है हमारा फंक्शन, हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं अलग तरीके से। ए अगर हम कर ले तो ये मुझे क्या देगा अभी, मुसेब देगा। ये देखो, मुसेब दिया उसने। जबकि क्या हो गया, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन हो गया, इसका जो कॉल स्टैक है ये पूरा का पूरा खाली हो गया, है ना? फिर भी ये ए के अंदर जो है इसका रेफरेंस उसने रखा हुआ है, जिससे कि क्या करता है, कंपाइलर को पता रहता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो नेम वेरिएबल है ये पहले एग्जिस्टिंग था और उसके अंदर क्या वैल्यू थी, वो उसको ध्यान में रखता है। लेकिन कॉल स्टैक में जो है ये क्या है, एम्प्टी हो जाता है इस लाइन के बाद, कॉल स्टैक खाली हो जाता है इस लाइन के बाद। क्लियर है? यस सर। अब समझ में आया क्लोजर क्या है? यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लोजर क्या है बेसिकली? क्लोजर इज अ ग्रुप ऑफ लेक्सिकली स्कोप्ड वेरिएबल फंक्शंस। ठीक है, क्या क्लोजर क्या है? इट इज अ, ये बंडल भी लिख सकते हैं, बंडल ऑफ लेक्सिकली स्कोप्ड फंक्शंस। ठीक है, और लेक्सिकल स्कोप क्या है? एक्सेस टू चाइल्ड ऑफ पेरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फ्रॉम कर लेता हूँ, टू चाइल्ड ऑफ पेरेंट वेरिएबल, ये भी सही है। ठीक है, तो क्लियर है, लेक्सिकल स्कोप समझ में आ गया आपको? यस सर। लेक्सिकल स्कोप क्या है? पेरेंट के जितने भी वेरिएबल्स है वो सबका एक्सेस किसको चले जाएगा, उसके जितने भी चाइल्ड। चिल्ड्रंस रहेंगे उन सबको उसका एक्सेस चले जाएगा। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकल स्कोप। और जब लेक्सिकली स्कोप फंक्शन जब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर। बंडल ऑफ लेक्सिकली स्कोप्ड या फिर ग्रुप ऑफ लेक्सिकली स्कोप्ड फंक्शन जब हम मिलेंगे, जब भी हम देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर। क्लोजर। ठीक है, और यहाँ लेक्सिकल।
क्लोजर क्या क्या? लेक्सिकल लेक्सिकल स्कोप वर्क एज ए इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं अपन, मतलब हाँ उसके हाँ तरह। हाँ 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 हाँ। ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आया आपको? यस सर। क्लियर है क्लोजर एकदम अच्छे से? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है इसमें? किसी भी टाइप का अगर डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ लो अभी, क्योंकि आज के लिए बस ये दो ही टॉपिक थे जो लेने थे। अनडिफाइंड अनडिफाइंड जो आया ना, तो वो एक हाँ, बार। अनडिफाइंड वो क्यों आया? क्योंकि हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया है एक बार, और उसका कॉल स्टैक जो है, कॉल स्टैक में जो ए वेरिएबल है उसका वैल्यू अच्छा, अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि तो ए वो जो है, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं, मतलब वैनिश हो गया उसका जो हाँ, वो वो है। वैनिश हो जाता है ना, वो सब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, फिर भी ओके जो ओके। कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि ए के अंदर उसने रेफरेंस किसका रखा है, फंक्शन का, इस वाले पेरेंट फंक्शन का। तो पेरेंट फंक्शन के अंदर क्या है, इतनी चीज है, तो ये सारा का सारा रेफरेंस किस में है, ए में है ना? यस सर। पर इस लाइन के बाद, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद, ये सारी की सारी चीजें वैनिश हो रही है, लेकिन जब हम ए को फिर से कॉल करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या दिखा देता है हमको, कॉल, रिटर्न करेगा सर फंक्शन है। हाँ, तो क्या दे देगा हमको, उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, जो इसका इनर फंक्शन रहेगा उसका, लेक्सिकल स्कोप जो फंक्शन रहेगा, उसको आप अभी ए के थ्रू कहीं पर भी ऑल ओवर द प्रोग्राम यूज कर सकते हो, क्योंकि ए के अंदर उसका रेफरेंस आ चुका है। नहीं, अभी जो मुसेब का जो आंसर आया है सर, मुसेब जो अभी डिस्प्ले हुआ है वो अभी ए में स्टोर्ड है क्या?